जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो आपका क्लास 10 का जो आपका साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, जो कि आपको पता है कार्बन एवं उसके यौगिक है, ये आपका एक केमिस्ट्री का पोर्शन पड़ता है। इसके जितने भी आपके MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलने का मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा और आपको उसका आंसर लिखने को बोलेगा, चाहे वो आप लोग 1 वर्ड में लिखो चाहे आप लोग 1 लाइन में लिखो, बात बराबर ही है। और MCQ का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, इस प्रकार जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। तो इस टाइप के प्रश्न आज की इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक ना। और मेरा बात मानिए, मैं जितने प्रश्न आपको कराऊंगा कुल मिलाकर आज मैं 105 प्रश्न यानी कि 100+ में प्रश्न आपको कराने वाला हूं, ठीक ना। तो इन्हीं प्रश्न से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द में आपका पेपर होगा, वह फाइनल पेपर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। बेसिकली ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनवा रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि प्रीतम अकादमी एक सीरीज चला रही है जिसमें आप लोग 8, 9, 10 किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक ना, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के चैप्टर हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करो, ठीक ना। चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पता है कि जैसे कि अभी मैं आपका MCQ देखा जाए तो मैं ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, और इसी चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा, जल्दी आपका आने वाला है, टेंशन लेना, सारा मटेरियल बन रहा है, जल्दी आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। तो मैं बेसिकली बोल ये रहा था कि एक सीरीज चला रही है आपकी प्रीतम अकादमी आप लोग के लिए, जिसमें बेसिकली उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो बच्चे पूरे साल कुछ नहीं पढ़े। तो उनको क्या करना है, जितने भी वीडियो बनाया जाएगा उनके क्लास का रिकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं कि आप लोग 8 क्लास के बच्चे तो 10 क्लास का वीडियो देखना, ऐसा नहीं करना, ठीक ना। 8 क्लास का ही वीडियो देखना है, ठीक ना। वीडियो को आपको एटलीस्ट तो 3 बार जरूर देखना है, कम से कम 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि आप पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हो, आपके पास रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, समझे ना। अब आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जग के उठे कि मुझे अब पढ़ना है, नंबर लाना है, समझे ना। तो नंबर अच्छा से लाना है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं है, बस आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार करके देखो। और वीडियो देखते हो ना तो वीडियो को ट्राई करो स्पीड करके देखने का। अब अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन कर लेना, चाहे आप लोग 1.5x के स्पीड में देख लो, या फिर 1.75 के स्पीड से देख लो, या फिर आप लोग 2x के स्पीड में देख लो। आप लोग अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, आप किसी को ज़्यादा स्पीड लग रहा है थोड़ा कम करके देख लो, ठीक ना। पर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इस प्रकार के वीडियो को स्पीड ही देखना, तब आपको बेटर समझ में आएगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो भाई साहब इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पूरे साल नहीं पढ़े हो तो भाई साहब पढ़ लो। अब भाई साहब जो बच्चे पूरे साल पढ़े या फिर आधा साल ही पढ़े, उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें पता है बहुत सारी चीज़ें, अब उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न कर रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पिछले 2009 से लेकर जो अभी 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 तक, वो सारे प्रश्न करवा रहा हूँ। सोच के देख सकते हो कितना साल का प्रश्न मैं करा रहा हूँ, पिछले कितने सालों का, तो प्रश्न कहाँ से बाहर जाएगा। और साथ ही साथ मैं कुछ अपने से इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करा रहा हूँ, तभी तो 105 प्रश्न हो रहे हैं आज की इस वीडियो में, ठीक ना। 100+ प्रश्न करा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनसे बाहर जाने के चांसेस नहीं है। इसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपका मेन पेपर होगा, तो इसीलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने, अच्छे सुने, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करें। तो जैसा कि मैंने बोला कि पूरे साल जो बच्चे पढ़े या आधा साल ही पढ़े उनके लिए तो उतना दिक्कत होने वाला है नहीं, पर जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े उनके लिए ये वीडियो खासकर है। अब भाई साहब जो पूरे साल पढ़े उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, ऊपर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, तो आप लोग तो धमाल मचा सकते हो। अब भाई साहब जो बच्चे नहीं पढ़े उनको एकदम अपना मेहनत डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हो। पूरे साल क्या किया आपने कोई मैटर नहीं करता, लास्ट का 2 महीना आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, लास्ट का 1 महीना, लास्ट का 20 दिन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। एक अच्छा स्ट्रेटेजी और अच्छे क्वेश्चंस अगर आप लोग सिर्फ करके चल जाओ ना, तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। तो चलिए बेसिकली आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज MCQ करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक ना। अगले वीडियो में जैसे ही आपका सब्जेक्टिव खुल जाएगा तो मैं सभी चैप्टर्स का सब्जेक्टिव कराऊंगा, आपका मैथ का भी करा दिया जाएगा, SST का तो चल ही रहा है, ठीक ना।
चलिए बाकी कुछ चीज़ अगर छूट गया होगा मुझे बोलना तो अगले वीडियो में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि मैं बेसिकली आपका 2-2 चैप्टर करके करा रहा हूँ, 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 चैप्टर बायो का। मैंने अभी तक 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर मैंने बायो का करा दिया है। आज से मैं आपका केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, केमिस्ट्री भी मैं 2 चैप्टर कराऊंगा पहले। तो आज सबसे पहला चैप्टर जो कि आपको दिख ही रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक है, उसके बाद देखते हैं कि अगला चैप्टर किसका कराया जाएगा केमिस्ट्री का, तो वो बाद की बात है, ठीक ना। तो पहले देखिए हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है आज के इस चैप्टर का, और जैसे ही आपका दो दो क्वेश्चन करके आपका कवर हो जाएगा, मतलब 2-2 चैप्टर करके कवर हो जाएगा, 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का, 2 चैप्टर बायो का, ठीक ना। उसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर आगे क्या पढ़ाना है, सो ठीक ना, हम वो चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक ना। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये देख लो 2023 में पूछा गया प्रश्न, इसी साल पूछा गया प्रश्न है। तो भाई साहब याद रखिएगा CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का, इसीलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक एल्किन होता है और एक अल्काइन होता है, ये 3 चीज होता है, एल्केन, अल्किन, अल्काइन। क्या होता है उतना दिमाग खराब नहीं करना, ये सब बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन को 3 समूह बांट सकते हैं, एल्केन, अल्किन, अल्काइन, ठीक ना। उसमें से एल्केन का सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n+2। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन का वैल्यू आप लोग 1 2 3 4 5 6 रख सकते हो, ठीक ना। अल्किन होता है, अल्किन का क्या फॉर्मूला होता है? वही होता है CnH2n सिर्फ होता है, बस यहाँ पे +2 नहीं लगता है लास्ट में, ठीक ना। अल्काइन का क्या होता है? सेम इसी प्रकार से होता है, CnH2n होता है और -2 लग जाता है यहाँ पे, समझे ना। अल्केन में क्या होता है? +2 लगता है। अल्किन में क्या होता है? +2 नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2n तक होता है। और अल्काइन में क्या होता है? -2 लग जाता है लास्ट में, बस इतनी अंतर है। याद रख लेगा, तीनों में से कोई एक आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और ये आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, एल्डिहाइड एक प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक ना। तो बेसिकली एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला था वो पूछा है, तो एल्डिहाइड का होता है CHO, याद रखिएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे OH जो लिखा हुआ है ये अल्कोहल का होता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, याद रखिएगा बात, और CO कीटोन का होता है, ठीक है। ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? भाई साहब याद रखिएगा कि एथेनॉल जो होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अल्कोहल, एथेनॉल के एक प्रकार का अल्कोहल है, उसी प्रकार से कोई भी अल्कोहल हो, ठीक ना। अब दारू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। अब कमेंट करके बताइए कि दारू किस अल्कोहल से बनता है, ठीक ना, क्योंकि अल्कोहल बहुत प्रकार से होता है, एथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, बहुत तरह का होता है, समझे। पर कौन से एथेनॉल से कौन से अल्कोहल से आखिर आपका दारू बनता है, कनेक्ट कर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देख सकते हो ये भी प्रश्न 2023 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। किसी भी अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका हाइड्रोजन गैस देता है। अब मैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूं जो कि आपका पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हो ये 2020 का प्रश्न है, क्या है? सो CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? थोड़ा देर पहले बताया था, CnH2n किसका होता है? बेसिकली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो एल्किन का होता है, किस एल्किन का होता है, आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे पूछा कि किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है, तो बेसिकली ये किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का पूछा है। बेसिकली आप लोग 2 प्रकार के जानोगे, एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में 2 प्रकार के जानोगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है। तो ये जो CnH2n होता है ये बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आता है। और एक चीज होता है आपका CnH2n-2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। ये भी क्या आता है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। CnH2n ये भी आपका क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। CnH2n-2 ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। बस जो आपके पास ये जो लास्ट में +2 होता है ना, किसमें? CnH2n+2 ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। ये बेसिकली संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बाकी ये दोनों का दोनों यानी कि अल्केन और अल्काइन, ये दोनों का दोनों, अल्किन और अल्काइन, ये जो दोनों का दोनों होता है ये क्या होता है? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक ना। बाकी अल्केन जो होता है वो क्या होता है? आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा बात, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आपके पास अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, अल्काइन पूछा, यहाँ पे -2 लग जाएगा लास्ट में। CnH2n ये तो सब में कॉमन है, बस लास्ट में आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा? -2 लग जाएगा। ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है, प्रक्रियात्मक समूह COOH का नाम बताए। थोड़ा देर पहले मैंने बताया, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे वो लिख गया गलती से, ठीक ना। तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, ये 2019 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देख लो, ये प्रश्न आपका 2017 का प्रश्न है। आपके पास लिखा हुआ है, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2 होता है, याद रखिएगा बात, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
5वां प्रश्न है अल्केन का सामान्य सूत्र लिखें। देखिए अल्किन का, अल्काइन का आ गया, अब अल्केन का आ गया। अब भाई अल्केन का क्या होता है, वही लास्ट में खाली +2 लग जाएगा, CnH2n+2, 2017 को पूछा गया प्रश्न है। अल्किन का सामान्य सूत्र थोड़ा देर पहले पढ़ा था, कमेंट करके बताइए। देखिए ये वैसे तो यहाँ पे आंसर आपको दिख ही गया होगा। यहाँ पे प्रश्न आपके पास CH3CO C2H5 में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। तो भाई साहब देखो यहाँ पे आपको बीच में CO नजर आ रहा होगा, तो CO किसका होता था याद करो, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दो, देख लो यहाँ पे CO को मैंने क्या बोला था, कीटोन होता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कीटोन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 7 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये कीटोन सही हो जाएगा। और देखो 2015 का पूछा गया प्रश्न है, और ऊपर वाला प्रश्न देख सकते हो कितना बार पूछा गया था, ये जो एल्किन का सामान्य सूत्र वाला 2011 में, 2013 में, 2016 में पूछा गया था। बेसिकली ये सभी जैक में पूछा गया, जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड में पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि आप लोग झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट नहीं हो तो आप लोग नहीं देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अगर आपका ये चैप्टर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2014 का प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होने के लिए CHO होना जरूरी है, किसमें, देख लो फर्स्ट आपको दिख रहा है CHO, इसीलिए आपके पास ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है आपके पास हाइड्रोकार्बन क्या है, आपके पास HCHO, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न में ब्यूटेनॉन का प्रकारात्मक समूह क्या है। तो भाई साहब याद रखना यहाँ पे नॉन है, कभी भी नॉन नजर आए तो याद रखिएगा वो कीटोन होता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे CO भी लिख सकते थे, CO लिखो, या फिर कीटोन का जो असल में स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो आप लोग इस प्रकार से भी छाप सकते हो, ठीक। आप लोग याद रखिएगा ये बात, कभी भी अगर नॉन रहे तो वो किसका होता है, आपका कीटोन का होता है, ठीक है। कभी अगर लास्ट में आपको ऑल दिख जाए, ऑल दिख जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन आपका ऑल है, सुनने में लास्ट में ऑल जैसा लग रहा है, तो वो अल्कोहल होता है, याद रखिएगा बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्यूटेनॉल रहता तो वो अल्कोहल प्राकृतिक समूह का हो जाता, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट में ऑल नजर आए ब्यूटेनॉल तो याद रखिएगा वो किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। अगर आपको लास्ट में कुछ ऐसा साउंड आ रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है ओइक अम्ल यानी कि ब्यूटेनोइक अम्ल, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को 2-2 बार करके एक बार रिपीट करके सुनिए, आपको सही चीज समझ में आएगा, ठीक ना, आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम बताइए। 3 कार्बन परमाणु वाले, यानी कि याद रखिएगा आप लोग बात, 1 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ, ठीक ना, 2 है तो उसको क्या बोलते हैं एथ, 3 है तो क्या बोलते हैं प्रोप, 4 है तो क्या बोलते हैं ब्यूट, 5 है तो क्या बोलते हैं पेंट, 6 तो क्या बोलते हैं हेक्स, 7 है तो क्या बोलते हैं हेप्ट, 8 है तो क्या बोलते हैं ऑक्ट, 9 है तो क्या बोलते हैं नॉन, 10 है तो क्या बोलता है डेक। ऐसे जनरली 7 के बाद यूज नहीं होता है, पर मैंने इतना बता दिया। अब बात रहा कि आप लोग अगर अल्केन का यूज कर रहे हो तो उसमें लास्ट में एन लगा देना, यानी कि क्या हो जाएगा मेथेन, ठीक ना, मेथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगर आप लोग अगर एल्केन हो गया, अगर आप लोग एल्किन का समूह बनाना चाहते हो तो फिर अगर मान लो पहला 1 कार्बन है उसमें तो क्या हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो जो एल्किन समूह है उसमें से जो मेथ होता है यानी 1 कार्बन वाला उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक ना, ये बात तो याद रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास 2 कार्बन वाला है तो बनेगा। तो भाई साहब मैंने क्या बात किया था, एल्किन का, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथिन पढ़ेंगे। उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपीन पढ़ेंगे। 4 कार्बन है क्या बोलेंगे, ब्यूटीन बोलेंगे। उसी प्रकार से क्या होता है आपके पास, आपके पास होता है एल्काइन होता है। तो एल्काइन का भी पहला कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मिथ वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 कार्बन वाला एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे, ब्यूटाइन बोलेंगे। जितना कार्बन है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर आपके पास 7 कार्बन है उसमें और वो आपका एल्काइन ग्रुप का है तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हेप्टाइन बोलेंगे। अगर वही 7 कार्बन वाला अगर मान लीजिए एल्किन में है तो क्या बोलेंगे, हेप्टीन बोलेंगे। अगर वो मान लीजिए एल्केन में है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, हेप्टेन बोलेंगे, ठीक ना। तो सब आप लोग पढ़े होगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो गोली मारी, उतना दिमाग खराब नहीं करना है। तो बस मैंने क्या बोला कि बेसिकली यहाँ पे पूछा 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन पूछा है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये चीज तो आपको याद ही होगा, मैंने बता दिया आपको। और याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है एल्केन का, तो लास्ट में क्या है, कैन है, लास्ट में कैन है। और आपको 3 कार्बन परमाणु पूछा, तो जिसमें 3 कार्बन परमाणु तो उसको क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पहले को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PROP, प्रोप बोलते हैं, ठीक है, प्रोप बोलते हैं। और यहाँ पे एल्केन का पूछा, यानी कि एल्केन का 3 कार्बन परमाणु वाला, 3 कार्बन परमाणु को तो प्रोप बोलते ही है, लेकिन एल्केन पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर प्रोपेन हो जाएगा। यही अगर आपके पास मान लीजिए एल्किन का 3 कार्बन परमाणु वाला पूछा तो वहां पे लास्ट में एल्किन कैसे लिखा था आपके पास, एल्किन, यहाँ पे हर्सी होता है, ना होता है, यानी कीन होता है। तो बस यहाँ पे 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपिन हो जाएगा, यहाँ पे बस लास्ट वाला कीन लग जाएगा।
जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। यही मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन परमाणु वाला अगर ये पूछ देता अल्काइन पूछ देता तो उसमें क्या होता है अल्काइन, लास्ट में आइन आता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आप लोग पास YNG यानी YNE लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, पढ़े होगे तो पता होगा, वरना आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक, देख लो आपके पास। अब यहाँ से आपका ये जो प्रश्न आपका 2010 का पूछा गया प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 एवं CH4 में से किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होती है। संकलन अभिक्रिया बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? एक एल्कीन होता है और एक अल्काइन, जिसमें आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वही सब क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और उसी में आपका क्या पाया जाता है संकलन अभिक्रिया पाया जाता है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया कमेंट करके बताइए, वैसे इसका क्वेश्चन आएगा आगे चल के, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा C2H2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? कालिक ज्वाला के साथ जलेगा वो हमेशा असंतृप्त होगा, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से मैं कुछ अपने से सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके पास, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है जी, इसमें आपको ऑप्शन में लिखा हुआ 6 सहसंयोजी आवंध है, 7 सहसंयोजी आवंध है, 8 सहसंयोजी आवंध है, 9 सहसंयोजी आवंध है। अगर पूछा है कि जो ये जो सूत्र है आपका, जो कि आपका एथेन का है, जो कि है C2H6, इसमें कितने सहसंयोजी आवंध पाए जाएंगे? तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो देखो C2H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे 2 कार्बन रहेगा, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा इनके बीच में, क्योंकि देख लो एथेन है, एल्केन का है, और एल्केन क्या होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्किन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक ना, जिसमें आपका CnH2n+2 होता है उसमें आपका +2 वाला में सिंगल बॉन्ड, CnH2n सिर्फ जिसमें होता है उसमें डबल बॉन्ड, CnH2n-2 जिसमें होता है -2 वाला उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो आपका CnH2n और CnH2n-2 वाला में वो सब क्या होता है आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जब आपके पास CnH2n+2 होता है वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये चीज याद रखिएगा बात। और फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, आपके पास एथेन है, जो कि आपके पास एल्केन का समूह है, यानी कि CnH2n+2 वाला। ठीक ना, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन से लिख लीजिए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए इसके बीच में। ये सिंगल बॉन्ड है आपका, मैं अच्छा से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक ना, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा बैक हो गया मैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये आपका एथेन यानी कि एल्केन ग्रुप का, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा सब में। तो 2 कार्बन यहाँ पे, तो इसलिए दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, और 6 हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इसलिए ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 वैलेंसी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, और इसके साथ यहाँ पे इधर से, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इधर से 3 को हाइड्रोजन लग जाएगा, तो प्रत्येक हाइड्रोजन से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक ना, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से ये जॉइंट हो जाएगा, और इधर भी आपका इस प्रकार से 3 को हाइड्रोजन लग जाएगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हो यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे डंडे दिख रहे हैं प्रत्येक एक सहसंयोजी आवंध होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 को दिख रहा है, तो इसीलिए इसमें कितने सहसंयोजी आवंध हो जाएंगे? 7, इसलिए दोनों क्वेश्चन का कट हो जाएगा। जिनको स्ट्रक्चर बनाना आ गया वो समझ लीजिए सहसंयोजी आवंध वाला कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है ब्यूटेनॉन, जिसमें नॉन आता है, क्या बोला था मैंने, कीटोन, यानी कि तीनों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहता है तो उसमें क्या आता है आपके पास, उसमें आता है आपके पास ओइक अम्ल आता है। एल्डिहाइड किसमें आता है, एल्डिहाइड जिसमें आपका ऑल आता है लास्ट में। अल्कोहल किसमें आता है, उसमें ऑल आता है, याद रखिएगा अल्कोहल में ऑल इस प्रकार से ओल आता है। ठीक ना, और एल्डिहाइड में ऑल आता है। इन दोनों में सिमिलरिटी एक जैसा सुनने में, पर अलग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, याद रखिएगा बात। एल्किनो का सामान्य सूत्र एल्कीन पूछा है, यानी कि सेकंड वाला यानी कि CnH2n होगा इसका सही आंसर। तो दोनों ऑप्शनों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4वां ऑप्शन में एल्केनो का समझो, यहाँ पे अल्केन पूछा यानी कि पहला वाला, फर्स्ट वाला CnH2n+2 वाला, तो इसलिए 3 ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बात, एल्केन माने क्या हो जाएगा, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए, इसलिए वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 5 नंबर का प्रश्न है आपके पास, लिखो आपके पास, देखो 5 नंबर प्रश्न है, अल्काइन का सामान्य सूत्र है। अल्काइन यानी कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से बोलो कमेंट करके। थोड़ा देर में बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के बता देता हूँ। एक होता है आपके पास अल्केन, एक होता है आपके पास एल्कीन, और एक आपके पास होता है एल्काइन। ठीक ना, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 एल्केन का होता है। एल्कीन का जो होता है वो CnH2n होता है। अल्काइन का जो होता है वो CnH2n-2 होता है।
एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इस कारण से। बाकी अल्कीन और अल्काइन में इसमें क्या होता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण से ये दोनों क्या होते हैं, ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा आपके पास अल्काइन, अल्काइन पूछा है, अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4 में कट हो जाएगा, यानी कि CnH2n-2 होता है इसका सामान्य सूत्र, इसीलिए ये 5 नंबर का 4 ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। 6 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त मतलब किसमें? संतृप्त किसमें होता है? एल्केन में होता है, यानी कि CnH2n+2 में होता है, CnH2n+2 में होता है, ठीक ना। और ये किसका होता है? एल्केन का होता है। एल्केन यानी कि लास्ट में क्या है आपके पास? केन, एन आया है आपके पास, क्या है? एन आया हुआ है। यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, प्रोपेन एन के जैसा सुनने में, यानी कि एल्केन के जैसा सुनने में, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इथाइन ये अलग चीज है, ये एसिटाइलिन अलग चीज है, ब्यूटीन ये भी अलग चीज है, ठीक ना। इस सब में इन तीनों में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक ना। पर प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये एल्केन के समूह में आता है, CnH2n+2 में आता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब वही जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। डबल बॉन्ड किसमें पाया जाता है? एल्किन में, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में। तो जो वाला आपका अल्कीन होगा और अल्काइन होगा वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो भाई साहब देखो इनमें से कौन सा है भाई साहब जो आपका अल्कीन या फिर अल्काइन है? तो भाई साहब याद रखिएगा, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखना मैं सिंपल सा चीज आपको फंडा बताता हूं। देखो आपके पास एल्केन जो होता है, एल्केन जो पहला वाला जिसमें आपके पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, इसमें क्या होता है समझने का ट्राई करो, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे n का मान, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए n का मान आपने 2 रख दिया, मान लो 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा C2H, यहाँ पे 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि देखना ये तो आपको पता ही है कि ये क्या आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, गौर से समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें होगा ये, क्यों समझिए कि यहाँ पे जितना संख्या होगा, यहाँ पे 2 है, 2 से जस्ट यहाँ पे डबल का 2 अधिक होगा, तो वो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ भी गड़बड़ आपको दिख रहा है तो समझ लो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 4 होता है, 2 का डबल 4 होता है, उसमें 2 अगर जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए ये आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, यानी कि कहीं यही तो आंसर नहीं है, यही आंसर होगा, ठीक ना। 100% यही आंसर होगा। बाकी सब देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 में 2 जोड़ दो 10, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे C एगो है, 1 में 2 गुना करो 2 हो जाएगा, 2 में फिर 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 6 देखो, यहाँ पे 6 में 2 गुना क्या हो जाएगा? 12, 12 में 2 जोड़ दो यहाँ पे 14, यानी कि ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वही चेक करो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, यानी कि 2 है यहाँ पे, 2 का डबल कितना होता है? 4 में 2 जोड़ो 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही आंसर नहीं होगा। इसमें देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 को है, 3 का डबल कितना होता है आपके पास? 3 का जो डबल होता है आपके पास वो होता है आपके पास 6 होता है, 6 का फिर 2 जोड़ दो 8, यानी कि ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यानी कि ये भी आंसर आपका ऑप्शन में नहीं होगा। इसमें देखो एगो थोड़ी देर पहले देखा था, ये भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पर ये देखो आपके पास 2 का डबल कितना होता है? यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना होता है? 4 का फिर 2 जोड़ दो उसमें तो कितना हो जाता है? 6, पर यहाँ पे 6 नहीं, इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। समझे कितना आसान ट्रिक है ना। यहाँ पे जितना आपके पास संख्या है उसका डबल करके उसमें 2 जोड़ दो तो वो किसका ग्रुप हो जाएगा? एल्केन का हो जाएगा, और एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला होता है, इसलिए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और वही आपका सही आंसर होगा। बस समझे ना। अपना क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए क्या अल्किन क्या संतृप्त पूछा है क्या असंतृप्त पूछा है, ठीक है। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? भाई साहब एल्किन में होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगा उसका डबल, यहाँ पे 2 है तो उसका डबल 4 होगा। तो भाई साहब देखो यहाँ पे 1 है, 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक ना। ये क्या है आपका 2 है, 2 यहाँ भी 2 है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखो 4 है, 4 का डबल कितना होता है? 8, यानी कि ये भी होगा नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या आपके पास 2 है, 2 का डबल 4 है, यानी कि हाँ ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन कट हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे मैंने बोला। सो यहाँ पे पूछा द्विअबंध आपका होता है एल्किन में हो सकता है कभी मैंने गलती से बोल दिया हो एल्किन को एल्केन बोल दिया, वो थोड़ा सा
गौर से सुनिएगा, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। हो सकता है गलती से बोल दिया हो मैंने, क्योंकि मुझसे भी थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होता है, सेम सिमिलर सा नाम है इसीलिए, ठीक ना। पर मैं ट्राई करता हूँ कि गलती ना हो, और मुझसे गलती में भी शायद नहीं ही हुआ होगा, बाकी आप लोग समझ सकते हो। बेसिकली एल्कीन जो होता है वो क्या होता है आपके पास द्विबंध वाला होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, यानी कि n का संख्या जो होगा उसका डबल होगा, जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास द्विबंध वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको क्लियर होगा। ये प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिबंध है। तो त्रिबंध के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, वही भाई साहब, त्रिबंध के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एल्काइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास n है और इधर क्या आपके पास H2n-2 है, यानी कि 2n तो है, उसमें फिर -2 कर दो, यानी कि n का फॉर्मूला अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, n का मान अगर 1 है, 1 तो होना पॉसिबल है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, चलिए n का मान 4 रख लेते, ठीक, क्योंकि एक पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि एल्काइन में फर्स्ट कार्बन वाला यानी कि जो आपके पास मेथ वाला होता है वो आपका पॉसिबल होता नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए फर्स्ट कार्बन यहाँ हो ही नहीं सकता है। तो अगर 4 कार्बन है, अगर मान लीजिए n के जगह पे 4 है, ठीक ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका पहले डबल करो, 4 दूना 8, 8 में 2 घटा दो 6। तो अगर ऐसा आ रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यानी कि C4H6 दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें त्रिबंध पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि यहाँ से जस्ट डबल का 2 कम है, वो किसके समूह में आ जाता है, वो अल्काइन में आ जाता है, समझे ना। और द्विबंध के लिए क्या करना पड़ेगा, बस डबल देखना पड़ेगा आपको, CnH2n उसका होता है इसलिए। और अगर सिंगल बंध वाला पूछे तो बस यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बंध के लिए क्या होता है, हमारे पास एल्केन होता है, और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक ना। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो तो बोलेगा, मैं इसका बोर्ड में एक वीडियो ले लूंगा, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ पे n का वैल्यू देख लो, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग 1 रख सकते हो, ये पॉसिबल होता है, ठीक ना। सिंगल संतृप्त हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट वाला जो आपका कार्बन होता है मेथ वाला होता है, पॉसिबल होता है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 1 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर कभी ऐसा दिखा आपके पास C1H4 या फिर CH4, तो उसमें क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, n का मान देखना, n का डबल में 2 जोड़ दो, तो अगर उस प्रकार से अलाइन है तो वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला। अगर आपको द्विबंध देखना है तो चेक करो, जो आपके पास n का वैल्यू है उस n का वैल्यू का डबल है, अगर डबल है तो उस अलाइन में है तो वो द्विबंध हो जाएगा। n का वैल्यू चेक करो, अगर n का वैल्यू में डबल करने के बाद 2 कम है तो वो क्या हो जाएगा, त्रिबंध वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन युग्म समावयव है, समावयव का मतलब क्या होता है आपको पता है जी, पहले हम लोग कमेंट करके बताइए। समावयव का डेफिनेशन पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बता देता हूँ। जिनके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना में भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, समावयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसमें आपके पास C2H5OH दिख रहा है, C3OCH3 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, समावयव का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिए बात, क्योंकि भाई साहब इसके अनुसूत्र समान है। आप लोग जोड़ के देख लो, इसमें कार्बन के गो देखो, यहाँ पे कार्बन 2 गो, यहाँ पे देख लो कार्बन 2 गो है। हाइड्रोजन देख लो यहाँ पे क्या गो, यहाँ पे 5 गो, यहाँ 6 गो, यहाँ पे देख लो यहाँ पे 3 3 6 गो है। ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो, देख लो सब में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों में संख्या समान है, यानी कि इनका क्या हो जाएगा कि इनका अनुसूत्र समान है। लेकिन भाई साहब इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक ना। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, बहुत डिफरेंट अलग प्रॉपर्टी, समझे ना। तो इस प्रकार के समावयव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेरित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, याद रखिएगा मेथेन CH4, ठीक ना। और एक चीज याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है, एल्केन समूह का या फिर एल्केन ग्रुप का सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, या फिर सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो याद रखिएगा मेथेन ही होता है CH4। उसी प्रकार से अगर पूछ देता एल्कीन का डबल बॉन्ड वाले का, तो याद रखिएगा उसमें मिथ नहीं होता है, मिथ वाला फर्स्ट कार्बन वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसमें, ठीक ना। सेकंड कार्बन से लेंगे, यानी कि उसका इथेन होता है, ठीक ना। और उसी प्रकार से अगर एल्काइन का पूछे तो एल्काइन में भी मीथेन का पॉसिबल है नहीं, वो इथाइन से पॉसिबल होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइन बोलेंगे। इथाइन से उसका सबसे सरल कार्बन होता है, वो किसका, एल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है, भाई साहब मैंने बोला था त्रिबंध के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा उसका डबल से 2 कम। तो भाई साहब देखो यहाँ पे आपके पास कार्बन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखो कार्बन वैल्यू 1 है, 1 का यहाँ पे डबल करो, डबल से 2 कम, तो भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट कार्बन वाला पॉसिबल ही नहीं होता है द्विबंध और त्रिबंध वाले में, यानी कि एल्किन और एल्काइन वाला में, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 नंबर में आपके पास C2H6, यानी कि डबल करो इसका, 2 2 4, 4 में 2 घटाओ 2, ये तो भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर H2 होता तो ये सही हो जाता। इसको देखो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 में 2 घटा दो 4, हाँ ये आपका 3 नंबर ऑप्शन पर कट हो जाएगा, बाकी 4 नंबर वाला भी नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
यौगिक है, या फिर बोलो चक्रीय असंतृप्त कार्बन यौगिक है। तो याद रखिएगा बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन का कुछ सूत्र इस पर, बेंजीन का जो देखा जाए तो उसका जो छापने का जो नजरिया होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसको बोला जाता है बेंजीन। इस प्रकार से बेंजीन बनाया जाता है, या फिर आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी बेंजीन बना सकते हो। ठीक, बेंजीन कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक, आप लोग चाहते हो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक ना, तब ये सब आपको हटाना पड़ेगा। ये सब लोग पढ़ोगे। चल आगे बढ़ते हम लोग। मेथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो भाई साहब मेथेन पूछा है। मेथेन यहाँ पे एल्केन ग्रुप का बात किया गया, यानी फर्स्ट ग्रुप का, यानी कि किसका, बेसिकली फर्स्ट वाले का, यानी कि एल्केन एल्किन एल्काइन होता है तो सबसे पहले वाला का, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले का, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और मेथेन पूछा है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, CH यहाँ लगा होता है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। देखो ऐसा प्रश्न जैसे कि मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, एल्केन का क्या होता है, सबसे पहला सदस्य मेथेन होता है। उसी प्रकार से एल्किन का पूछा तो एल्किन का क्या होता है, वही इथिन हो जाएगा। अल्काइन का पूछा तो क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेथेन का अणु होता है। मेथेन का अणु होता है, बेसिकली ये 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया, तो फिलहाल याद रखिएगा समचतुष्फलक, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंजीन का अणुसूत्र है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेंजीन को देखा था, मैंने बताया था बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका स्ट्रक्चर मैंने बताना भी से बताया था कि किस प्रकार से बेंजीन बनाया जाता है इसको। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, याद रखिएगा। दोनों में 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो यहाँ पे N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के बीच याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि 3 सहसंयोजी आबंध पाए जाएंगे, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन में 3 लिखा है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे देख लो 2 नंबर का ऑप्शन में 2 लिखा है, इसलिए ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20वें प्रश्न में, निम्नलिखित में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? थोड़ा देर पहले बताया था संकलन अभिक्रिया किसमें होती है। हाँ भाई साहब कमेंट करके बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बताने वाला नहीं हूँ, पर फिर भी सिर्फ मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो आपके पास C2H2 है उसमें हो जाएगा। फिर से बता ही देता हूँ, चलो आपका क्या चक्कर भाई साहब, सको नहीं सको, सुना हो चाहे नहीं आप लोगों ने सुना हो सकता है बहुत बच्चा भी टीवी देख देख के वीडियो देख रहा होगा, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि एल्किन और अल्काइन वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसमें संकलन अभिक्रिया पाया जाता है। बाकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कमेंट करके बताइए। समझाते श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितने का अंतर होता है? याद रखिएगा CH2 का, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा CH2 का। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो भाई साहब देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, चलो मैं एल्केन ग्रुप का पकड़ लेता हूं, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक, तो सबसे पहला सिंपल जो सबसे पहला जो एल्केन होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। उसके बाद इथेन आता है, इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 आपके पास H6 हो जाएगा। तो देख लो इन दोनों में, देख लो कितना अंतर है, देख लो हाइड्रोजन का 2 गो में अंतर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कार्बन का 1 के अंतर का, यानी कि CH2 का अंतर है। तो इसलिए आपके पास 2 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एल्केन है? यहाँ पे पूछा है एल्केन है, वही CnH2n+2 वाला। तो किस में है, देखो भाई साहब इसमें CnH2n+2, यानी कि यहाँ पे जो n का संख्या होगा C के पास, उसका डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल कितना होता है 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 नंबर में देख लो एक बार, 3 नंबर वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये डबल है। डबल किस में होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 4 होता है। डबल किस में होता है, वह बेसिकली आपका किसका होता है, एल्किन में होता है। यहाँ पे देख लो क्या है कि 4 का डबल कितना होता है आपके पास 8, 8 में फिर 2 जोड़ दो 10। बेसिकली ये भी ऑप्शन में, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो भाई साहब, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा एल्केन नहीं है। मेरे जैसा आपको मिस्टेक नहीं करना है, कि देखिए गौर से, नहीं वर्ड हो ना, बहुत सारा बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, मिस कर देता है और पढ़ लेता है एल्केन है और सही गलत कर देता है। अभी मैं मान लो 4 ऑप्शंस को नहीं पढ़ता तो अभी मेरा गड़बड़ हो जाता है। और देखो यहाँ पे CH4 है, ये भी आपका एल्केन है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 का डबल 2 होता है, 2 में फिर 2 जो तो 4, तो यानी कि 1 2 और 4, ये चारों का, ये तीनों का तीनों क्या एल्केन है, पर ये जो C2H4 है ये एल्केन नहीं, इसलिए 3 ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड जिसमें आपको CHO दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीटोन है? कीटोन होने के लिए आपको CO चाहिए, तो आप लोग को दिख रहा है साफ साफ
कि यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में बीच में CO दिखा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कीटोन हमेशा जो कार्बन कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, उनके बीच में लगता है। कीटोन हमेशा बीच में लगता है। बाकी एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप लोग अल्कोहल ले लो, चाहे आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, चाहे फिर हेलो किसको बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब लगता है, वो सब हमेशा लास्ट में लगता है या फिर शुरू में लगता है। पर कीटोन जो है हमेशा बीच में लगता है कहीं पे, ठीक। बीच में का कोई जरूरी नहीं कि एकदम नाप तोल के बीच में, कोई जरूरी नहीं, इधर उधर भी हो सकता है, पर बीच में होगा, यानी कि उसके बाएं और दाएं तरफ आपका एक को कार्बन होगा ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजन होते हैं? एल्काइन पूछा है। एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n वाला, ठीक ना। तो बेसिकली कार्बन कार्बन पूछा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 3 लिखा हुआ है। आपके पास है यहाँ पे देखा कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी आबंध की संख्या है। एसिटिलीन क्या मैं इसको आपको होमवर्क दे दूँ या बता ही दूँ? बताओ, चलो बता ही देता हूँ। 5 पाया जाता है, ठीक है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। C2 यानी कि देख लो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक ना। और चूंकि कार्बन को 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो बेसिकली इसको 4 डंडा चाहिए, तो 1 डंडा यहाँ हाइड्रोजन से मिल गया और बाकी और 3 डंडा चाहिए, तो 3 डंडा यहाँ पे लग जाता है। यानी कि देख लो इस कार्बन का भी 4 गो डंडा पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 4 गो डंडा पूरा हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 को यहाँ पे सहसंयोजी आबंध, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी आबंध की संख्या है। इथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो भाई साहब मैं इसको अच्छे से फैला के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से लग जाता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 को पाया जाता है, इसलिए यार 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 का 2। अब देखो 28 का क्वेश्चन आ गया। CHO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? भाई साहब एल्डिहाइड कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। COOH प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? भाई साहब कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। OH प्रकार समूह क्या कहते हैं? भाई साहब अल्कोहल कहते हैं, 2 3 नंबर ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा। CO प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? भाई साहब कीटोन कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है कि एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। देखो अल्काइन का हम लोगों ने यहाँ पे एल्केन का देख लिया था। एल्किन का क्या था? मिथेन था, ठीक ना। पर एल्किन का पूछा है, एल्किन का पूछा है, एल्किन का क्या हो जाएगा? एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। एल्किन का सबसे पहला सदस्य होता है एथीन, याद रखिएगा, इसीलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा बात। बाकी एथाइन जो होता है वो एल्काइन का होता है, ठीक ना। इसमें फिर से बताता हूँ कि जो एल्किन होता है उसमें आपका मेथिन नहीं पाया जाता है और अल्काइन में मेथाइन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। आप लोग पढ़िएगा आगे चल के, ठीक ना। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य थोड़ी देर पहले बताया था एथाइन, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लास्ट प्रश्न है शायद ये मेरा लास्ट का, यही लास्ट प्रश्न था आपका। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा प्रश्न करा दिया, 33 प्रश्न करा दिया। अब मैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आता हूँ, ठीक ना, जो मैं अपनी तरफ से आपको करा रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है एल्केन का सामान्य सूत्र, थोड़ी देर पहले पढ़ा था CnH2n+2। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। अरे क्या हो रहा है बार बार, 1 मिनट रुकिएगा। वो फुल स्क्रीन मोड करा हुआ है ना, इसी कारण से ये बेसिकली बार बार दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्वेश्चंस के पास जा रहा हूँ वापस से, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा होता है कभी कभी, हम हाथ से लिखना पड़ता है ना, जिस कारण से मुझे पता है आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा। अब भाई साहब मेवा चाहिए तो थोड़ा सा तो सजा लेना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हो गया। हाँ देखिए एल्केन क्या होता है? CnH2n होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्काइन का CnH2n-2 होता है, थोड़ा देर पहले मैं बार बार यही बक रहा था। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? भाई साहब CnH2n-2, जिसके बाद में -2 लगा था, वो वाला मैंने बताया था। और जिसमें सिर्फ 2n होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है सिर्फ, और जिसमें सिर्फ आपका +2 होता है, वो मैंने सिर्फ मतलब क्या, 2n के बाद +2 होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? देखो चतुर्थ कार्बन यौगिक है, क्योंकि भाई साहब पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं तो बोलते हैं, दूसरे को एथ बोलते हैं, तीसरे को प्रोप बोलते हैं, चौथे को ब्यूट बोलते हैं। पर यहाँ पूछा ब्यूटेनॉन, नॉन है लास्ट में, यानी कि कीटोन ग्रुप है, इसलिए 5 नंबर का ऑप्शन कीटोन हो जाएगा। लिखा है कि एक त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखे। भाई साहब आप लोग जिसका चाहो उसका लिख सकते हो। तो मैंने सबसे पहला त्रिबंध वाला जो आपका
हाइड्रोकार्बन होता है जो कि आपका एथाइन होता है, मैंने उसको लिख दिया, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2 होता है। बाकी एथाइन का और क्या क्या नाम है इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने गौर से सुना होगा तो। मैंने बहुत सारा ऐसा आपका ऑप्शन था, नाम लिखा हुआ था, उसका मैंने सूत्र लिख कर दिखाया था आपको C2H2, वो क्या क्या नाम था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखा कि एक द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए, इसमें द्विबंध पूछा है तो भाई साहब एथीन, ठीक ना, जो कि आपका सबसे पहला और सरल बोला जाए तो ये आपका द्विबंध वाला होता है। देखो यहाँ पे प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। याद रखिएगा बात, 11 क्लास में अच्छे से पढ़िएगा। देखो कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? भाई साहब मीथेन को। याद रखिएगा बात। पेंटेन से उत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र लिखें। भाई साहब पेंटेन से उत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र, तो पेंटेन का मतलब क्या होता है? जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक ना। और पेंट एन है, जिससे एन मतलब क्या हो गया? एल्केन का मतलब हो गया CnH2n+2, ठीक ना। तो यानी कि पेंटेन यानी कि 5 लेगा एन की जगह पे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि C5, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे डबल है, यानी कि 5 दूना 10 में 2 जोड़ो 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्कोहल लगाना है, क्या लगाना है? अल्कोहल यहाँ पे OH जोड़ दो। लेकिन भाई साहब जैसे OH को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना पड़ता है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे C5H11OH हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? भाई साहब 4 होती है। सिंपल प्रश्न पर इंपॉर्टेंट प्रश्न। कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले आबंधों की प्रकृति क्या होती है? भाई साहब ससंयोजी आबंध बनाता है। याद रखिएगा बात। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा, याद रखिएगा 6, और परमाणु द्रव्यमान पूछ ले तो कमेंट करके बताइएगा। कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन के 2 अप्रूप पाए जाते हैं, एक क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें से जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालन करता है, और हीरा जो होता है वो क्या होता है? दुनिया का अभी तक का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, ठीक ना। देख लो भाई साहब, कार्बन का 2 बेटा, दोनों का दोनों अपने आप में माहिर। एक में क्या होता है कि बिजली भी फॉलो होता है, जबकि वो एक अधातु है, ऐसा बोला जा सकता है देखा जाए तो, ठीक ना। और एक जो है आपका हीरा है, जो भी अधातु है लेकिन चमकता भी है, साथ ही साथ सबसे कठोर भी है। यानी कि सोच के देख लो कितना गुण है कार्बन के बेटा में। कार्बन के किस अप्रूप की खोज कुछ वर्षों पहले हुई थी? कार्बन का एक अप्रूप है जिसको फ्लोरीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, फ्लोरीन की संरचना किस प्रकार की होती है? तो फ्लोरीन की संरचना भाई साहब फुटबॉल खेला है आप लोग, बस उसी प्रकार से होती है, ठीक ना। भूपर्पट्टी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है? भाई साहब 0.02%। भाई साहब इतना कम है, लेकिन फिर भी सोच के देखो हम लोग कार्बन के बारे में इतना ज्ञान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सब कुछ में कार्बन है, दीवार से लेके आपके शरीर से लेके लकड़ी से लेके सब कुछ तक सब में कार्बन है, ठीक ना। कार्बन में कितने अप्रूप है? भाई साहब कार्बन के कितने अप्रूप है? भाई साहब 2, ठीक ना। कमेंट करके बताइए कि भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि फ्लोरीन को हाल फिलहाल में खोजा गया था, जो कि एक कार्बन का अप्रूप है। तो भाई साहब अब बताइए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अप्रूप है, फ्लोरीन भी आ गया, तो इसको अप्रूप में रखेंगे कि नहीं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन के 3 अप्रूप है? कमेंट करके बताइएगा। 3 कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का नाम बताइए। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसमें 3 कार्बन लेना, यानी कि n की जगह पे 2 रखो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 रखना है, ठीक ना। C3H डबल करो, 3 दूना 6 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 दूना 6 7 8, यानी कि C3H8 जिसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, या फिर ऐसे याद रखो ना, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथ इथ प्रोप बोलते हैं। उसमें आपको क्या लगाना है? एल्केन लगाना है, फिर केन लगाना है। फिर बोलो कि केन लगाना है, यानी कि प्रोप तो हो गया, उसमें केन लगा दो, प्रोपेन हो गया, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे, इथीन एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है? भाई साहब निकेल। उत्प्रेरक एक ऐसा आदमी है, समझ लो कि ये आपका वो दगाबाज सा दोस्त है, जो आपका जब किसी के साथ लड़ाई होता है तो वो भड़का देता है या तो फिर शांत कर देता है, समझे ना। तो उसी प्रकार से उत्प्रेरक का काम होता है, या तो अभिक्रिया को तेज कर देगा या स्लो कर देगा। अब वो अपने हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। उत्प्रेरक का यूज हम लोग अभिक्रिया को तेज करने के लिए भी कर सकते हैं और स्लो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, श्रृंखलन का गुण किन किन तत्वों में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में, और इसी कारण से कार्बन का दुनिया भर में यौगिक पड़ा हुआ है, जबकि वो सिर्फ 0.002% पाया जाता है। तो इसलिए ये कार्बन और एक सिलिकॉन में भी पाया जाता है और हाइड्रोजन में भी पाया जाता है। ये 22 नंबर का ऑप्शन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पेंटन के कितने समवाय होते हैं? भाई साहब समवाय के बारे में मैं भी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, समवाय पेंटन के 3 होते हैं, याद रखिएगा बात। उसी प्रकार से आपका ब्यूटेन का भी पूछ सकता है जिसके 2 होते हैं, याद रखिएगा बात। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? भाई साहब एरोमेटिक, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। एथीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? भाई साहब एथेन। भाई साहब देख लो, एथेन, एथेन पूछा है। एथेन क्या होता है? एथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? 2 कार्बन वाला, यानी कि क्या हो जाएगा C2, 2 कार्बन है, 2 का डबल कितना 4, 4 में 2 छोड़ 6, यानी कितना हो जाएगा C2H6। ये किस प्रकार का होता है? सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसके समूह आता है? ये एल्केन का आता है। देख लो लास्ट में केन आ रहा है ना, एथेन केन, ये लास्ट में एक आठ और नोट हो जिसमें आएगा ना, समझ लीजिएगा वो क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देखो यहाँ पे एथाइन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एथाइन, एथाइन यानी कि एल्काइन का ग्रुप है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि मीथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन? ये संतृप्त है, क्योंकि मीथेन क्या होता है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। किस ग्रुप का? आपका एल्केन ग्रुप का, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखा कि संकलन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में होता है? भाई साहब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। थोड़ा देर पहले मैंने यही बताया था आपको, बार बार मैं पूछ रहा था, बताइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है? लो आंसर आ गया आपके पास, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है कि मीथेन एवं क्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो याद रखिएगा, मीथेन और क्लोरीन के बीच जो होता है ना, उसको हम लोग प्रतिस्थापन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मीथेन क्या एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। और मीथेन को हम लोग सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। किस ग्रुप का? एल्केन ग्रुप का, CnH2n प्लस ग्रुप का, ठीक है। इतना चीज मैंने बता दिया, ठीक ना। और इसीलिए क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लोरीन प्रतिस्थापन करता है, आप लोग पढ़ोगे आगे चल के। ब्यूटेन के कितने समूह होते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास 32 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन N2 में उपस्थित आबंधों का नाम लिखे। भाई साहब इसमें सहसंयोजी आबंध तो होता ही है, लेकिन त्रिसहसंयोजी आबंध होता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध 3 बॉन्ड वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन परमाणु के मध्य आपके पास उपस्थित बंध का नाम लिखे। भाई साहब इसमें भी सहसंयोजी आबंध होता है, पर द्वि आबंध होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन में सहसंयोजी द्वि आबंध होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो भाई साहब याद रखिएगा, असंतृप्त थोड़ा सा उखड़ा हुआ आदमी है, ठीक ना, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होता है संतृप्त से, ठीक ना। ऐसा नहीं लग रहा है सुनने में, संतृप्त है वो तृप्त आदमी है, उसको किसी से लड़ाई झगड़ा की जरूरत नहीं है, पर असंतृप्त है यानी कि भाई साहब समझ सकते हो, खुनूस वाला दोस्त है आपका। तो लिखा है आपके पास, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के अतिरिक्त कौन सा दूसरा उत्पाद उत्पन्न होता है? आप लोग को मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जो एथेनॉल होता है वो एक प्रकार का अल्कोहल होता है, और अल्कोहल और सोडियम का अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक ना। और यहाँ पे देख लो, एथेनॉल जो होता है उसको अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करोगे तो आपके पास सोडियम एथॉक्साइड, ठीक ना, सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं C2H5ONA प्लस, ठीक ना, ये आपका होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है, देखो कि एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह एक संतृप्त यौगिक था। असंतृप्त में थोड़ा देर पहले बताया था आपको, असंतृप्त यौगिक होता है। क्या बनता है जब एथेनॉल को तनु क्षार्य KMnO4 के साथ अभिक्रिया किया जाता है? आप लोग पढ़ोगे KMnO4 क्या है, सो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। तो बेसिकली इसमें क्या बनता है आपके पास? एथेनोइक अम्ल बन जाता है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या, कमेंट करके बताइए। इसका फॉर्मूला मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक ना। बेसिकली हो सकता है मैं आगे चल के आपको बता दूं कि किसी प्रकार से एक प्रश्न आने वाला है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकेल का उपयोग किया जाता है विशेषकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ 39 नंबर का प्रश्न में, किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। लिखा है आपके पास, उत्पन्न गैस का नाम बताइए जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया। भाई साहब सेम प्रश्न बार बार घुमा घुमा के आपको दे रहा है। भाई साहब किसी भी अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा औद्योगिक रूप से अल्कोहल का उत्पादन होता है। तो भाई साहब आपको उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा औद्योगिक रूप से यानी फैक्ट्री में अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो उस प्रक्रिया का नाम है सिरे के किण्वन। याद रखिएगा बात, क्या नाम है उसका? सिरे के किण्वन। लिखा है यहाँ पे आपके पास 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न आपके पास, एक अपमार्जक का नाम बताइए। तो भाई साहब एक अपमार्जक आप लोग देख सकते हो, सोडियम लेरिक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है C2L
S25 उसके बाद OSO3Na, याद रखिएगा, थोड़ा लंबा है वो आपका नहीं पूछेगा, बाकी इतना याद रखिएगा, सोडियम लोरिल सल्फेट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आपके पास प्रश्न है, देख लो आपके पास लिखा हुआ है C2H6, एक मिनट रुकिएगा, C2H6 आपके पास लिखा C3H6 एवं C4H8 में से कौन सा एल्कीन है। एल्कीन यानी कि कहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वाला, यानी कि कौन वाला, CnH2n वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, CnH2n वाला। यहाँ पे जो n का संख्या होगा उसका डबल वाला, तो वैसे यहाँ पे 2 है, 2 का डबल 6 नहीं होता है, 3 का डबल 6 होता है, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आपके पास C3H6, यहाँ पे गलती से बस प्रिंट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 लिख गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, सुधार दिया जाएगा। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, ये आपको दिया हुआ है HCHO CH3OH लिखा कि CH3CO2OH में से कौन सा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड वही होता है जिसमें CHO पाया जाता है, CHO पाया जाता है, COH नहीं, CHO, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा कौन वाला, आपका फर्स्ट वाला। ये प्रश्न आपका बेसिकली आपका न्यूमेरिकल में भी था ना, MCQ में, ठीक ना, सिमिलर प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकार्यात्मक समूह, ठीक ना, COOH का नाम बताइए भाई साहब, कार्बोक्सिलिक अम्ल, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक ना। प्रकारात्मक समूह CO का नाम बताइए, कीटोन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपके प्रकारात्मक समूह CHO का नाम बताइए भाई, एल्डिहाइड। प्रकारात्मक समूह OH का नाम बताइए, अल्कोहल। बोले सर रिपीट क्यों कर रहे हो बार बार क्वेश्चन, तो भाई साहब आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसीलिए। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया है CH3CO C2H5 में उपस्थित कार्बन समूह की पहचान कीजिए। देख लो बीच में CO है, ठीक है, ये CO बीच में ही होता है जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा बेंजीन का अनुसूत्र लिखे, थोड़ा देर पहले बताया था, C6H6, दोनों में 6 होता है। यहाँ पे लिखा है आपके पास लिखा है कि किसी एक कार्बनिक अम्ल का अनुसूत्र लिखे। कार्बनिक अम्ल यानी कि आपके पास वो बोला जाए तो आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, उसकी बात की गई है। तो सबसे पहला भाई साहब मेथेनोइक अम्ल आप लोग ले लो, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52वें प्रश्न में सिरका में उपस्थित कार्बन यौगिक का रासायनिक नाम लिखे। यह प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है, यह प्रश्न अथवा में, सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल उपस्थित होता है, तो भाई साहब एथेनोइक अम्ल CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समवायता प्रदर्शित करने वाले एक एल्केन का नाम लिखे, भाई साहब ब्यूटेन, जिसके 2 समवाय होते हैं। पेंटेन भी लिख सकते हो जिसके 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा यहाँ पे आपके पास एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। अब IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भाई साहब एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं एक चीज़ आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो 52 नंबर में लिखा हुआ है, ये जो एथेनोइक अम्ल है, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। और याद रखिएगा इसका शुद्ध रूप में, इसका अगर शुद्ध आपके पास फॉर्म है तो उस शुद्ध फॉर्म का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। याद रखिएगा बात, मैंने इतना चीज़ बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर प्रश्न में हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है C2H6 C3H8 C2H2 CH4। हो सकता है गलती में ये तो पढ़ने में हो सकता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए, तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है में से किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, जिसमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, या फिर जो असंतृप्त होगा, असंतृप्त वही ना होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि अल्किन और अल्काइन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो उसी सब में तो आप पहचानना पड़ेगा कौन अल्किन और अल्काइन है। अल्किन होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n होता है, यानी n का डबल, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे जो है उसका डबल। और एक होता है आपके पास अल्काइन जो कि असंतृप्त होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, यानी यहाँ का डबल करके उसमें 2 माइनस, ठीक ना। ये दोनों क्या होता है आपके पास असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और इसी में संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो भाई साहब देखो कि आखिर किसमें आखिर ऐसा आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपके पास 2 का डबल क्या होता है 4 होता है, 4 में फिर 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, यानी कि ये क्या आएगा आपके पास एल्केन का आएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड, लेकिन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसमें नहीं शो करेगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, यानी कि ये भी नहीं शो करेगा। यहाँ पे 2, हाँ ये शो करेगा। आप लोगों को पहले भी पढ़ा हुआ है कि C2H2 जो होता है ये आपका संकलन अभिक्रिया शो करता है। और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शो करता है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक ना। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, एक सामान्य कार्बनिक अम्ल का नाम और संरचना सूत्र लिखें। तो भाई साहब सरल कार्बनिक अम्ल वही आपका ये पूछ रहा है, जो आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसी का आपका कोई एक कंपाउंड का नाम पूछा है। तो सबसे सरल जो पूछा जाए तो वो क्या होता है आपके पास
मैथेनोइक अम्ल होता है, याद रखिएगा बात, सबसे पहला भी होता है, सबसे सरल भी होता है। और ये बेसिकली किस ग्रुप का आता है, एल्केन ग्रुप का आता है, CnH2n+2 का। तो इसका मैंने संरचना भी आपको बना दिया। इसका IUPAC नाम क्या होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, ठीक ना। 57 नंबर के प्रश्न पर आता है, IUPAC का पूरा नाम क्या है भाई साहब, देखो मैंने पूछा था, ये आ भी गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा बात, पूछता है 11 में भी, याद रखिएगा। साबुन में उपस्थित किन्हीं 2 वसीय अम्लों के नाम लिखे हैं, तो याद रखिएगा क्या होता है आपके पास, सिटियरिक अम्ल और एक होता है पामीटिक अम्ल, याद रखिएगा बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा आपके पास, स्टिरीकरण अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। बस, और 10 प्रश्न आपके पास बचा हुआ है, 70 प्रश्न है आपका इस प्रकार के, ठीक है, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। साबुन उद्योग के एक महत्वपूर्ण उपोत्पाद का नाम बताएं, तो भाई साहब ग्लिसरॉल, याद रखिएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C3H5OH का होल 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, साबुन बनाने में कौन कौन से कच्चे माल आवश्यक है, मैंने यहाँ भूला हुआ नहीं, इसका आंसर लिखना, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। देखो, अपमार्जक की अपेक्षा साबुन का एक लाभ लिखा भाई साहब, साबुन जो होता है वो अपमार्जक की अपेक्षा कम प्रदूषण करता है, पर अपमार्जक मतलब अरे डिटर्जेंट रे, सर्फ, ठीक ना, साबुन का मतलब तो पता ही होगा। देखो यहाँ पे 63 में, खाना बनाने समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या अर्थ है, भाई साहब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ ऐसा जला रहे हैं और उससे अगर धुआं काला नहीं कर रहा है तभी ना बर्तन आपका, उसका तली जहाँ पे आग सट रहा है वो काला हो रहा है। तो वो कब होता है, जब उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, या फिर बोले ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, तो इसीलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है। 70 नंबर का प्रश्न है आपके पास, बड़ा जल्द 70 हो गया कहीं, हाँ, तो भाई साहब यहाँ पे 70 प्रश्न नहीं है, कुछ कमी है, 64 प्रश्न है, डैट 63 के बाद 70 नंबर का प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुल मिलाकर यानी कि आपका 105 प्रश्न नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 100+ प्रश्न तो मे भी है, ठीक ना, कुछ कम है, बाकी ठीक है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक का नाम लिखे, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बाकी ये सभी प्रश्न जो है आपको आपके जो प्रीतम एकेडमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, धीरे धीरे सारा अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है, ये केमिस्ट्री का आज का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने को मैं बोलना चाहूँगा, लिख लो, पहले कॉपी कलम निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, आई होप कि निकाल लिया होगा आप लोगों ने। एक आप लोग साबुनीकरण क्या है, ठीक ना, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साबुन क्या है इसको भी याद कर लीजिएगा, कम से कम डेफिनेशन तो याद कर लीजिएगा। और एक अपमार्जक क्या है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 3 चीज़, साबुन क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है और अपमार्जक क्या है, ये 3 चीज़ और याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का ये केमिस्ट्री का पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, मैं भी शायद तत्व कावत वर्गीकरण का मैं चैप्टर लूँ, जो भी केमिस्ट्री का, इसके बाद और एक मुझे लेना है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर लेना है। बाकी आज का वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।